अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद सादक सलाउद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स का पेपर आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। बच्चों, आपको कंपलसरी है कि पहले सेक्शन ए ही अटैम्प्ट करना है। आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको सेक्शन ए करना है, बी करना है या सी करना है। आपके पास चॉइस नहीं है, आपको सेक्शन ए हर हाल में पहले अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इस बार OMR शीट आपको दी जा रही है और वो टोटल 33 मार्क्स का पेपर है और उसके लिए आपको 30 मिनट दिए जा रहे हैं। तो वो OMR शीट जो है वो आपके पास 30 मिनट्स के लिए ही होगी अवेलेबल। तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप सबसे पहले जो पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो वो सबसे पहले आप सेक्शन ए अटैम्प्ट कर रहे हो। ये चॉइस नहीं है आपके पास, आपको यही सेक्शन ए अटैम्प्ट करना है सबसे पहले, जो कि लेट्स सपोज आपके 30 मिनट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आपने सेक्शन ए अटैम्प्ट कर लिया, आपसे OMR शीट जो है वो 30 मिनट्स में वापस ले ली गई है, तो अब आपके पास पेपर मौजूद है। जो सेक्शन बी आपको करना है और सेक्शन सी आपको अटैम्प्ट करना है। आपके पास 2 सेक्शन बाकी है आपको करने के लिए। तो बच्चों, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सेक्शन ए के बाद सेक्शन सी को पहले अटैम्प्ट करें। आप सेक्शन ए के बाद सेक्शन सी को पहले अटैम्प्ट करें, क्योंकि डिटेल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और आपको सेक्शन सी के जो क्वेश्चन हैं उसको कोशिश करना है पूरा टॉपिक, जितना सवाल है उतना जवाब आपने इसको देना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको शॉर्ट बना देना है। तो कोशिश करनी है जो पूरा कॉन्सेप्ट है बुक में उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड करनी है, पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज फाइंड करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड नहीं करना है, आपने जितना सवाल है उतना ही जवाब देना है, कोई कम या ज़्यादा नहीं करना है। तो बच्चों, सेक्शन सी आप सेकंड आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कंपलसरी है कि आपको सेक्शन ए करना है। उसके बाद आपको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको करना चाहिए सेक्शन सी पहले। आप सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके पास ये बच जाता है कि कितना टाइम टोटल आपके पास मौजूद है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपको एक लॉन्ग सवाल करने में 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर 40 मिनट्स आपके लग गए। सेक्शन सी को करने में 40 मिनट्स आपके चले गए। 20 मिनट्स मैंने रखा है एक लॉन्ग सवाल के लिए, तो 2 लॉन्ग सवाल आप लोगों ने बच्चों अटेम्प्ट किया तो आपके 40 मिनट्स लग गए। तो 30 + 40 मीन्स 1 hour and 10 मिनट्स जा चुके हैं। अब आपके पास मौजूद हैं 1 hour and 50 मिनट्स। तो आपके पास 1 hour 50 मिनट्स हैं, तो आप एक काम करें, 20 मिनट्स को आप हटा दो कि आपने 20 मिनट्स जो है वो छोड़ देने हैं। कोशिश करना है 20 मिनट्स आपके पास क्या हो, स्पेयर में मौजूद हों। तो बच्चों, तो बचा कितना आपके पास जो टाइम अवेलेबल है वो है 1 hour and 30 मिनट्स आपके पास अवेलेबल है फॉर सेक्शन बी। तो बच्चों, सेक्शन बी में आपको टोटल 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल दिए जाएंगे 12 क्वेश्चंस। तो अब सेक्शन बी में आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए बच्चों? 12 में से अप्रॉक्स 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल बेस होंगे। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाला जो है वो जो अटेम्प्ट करना है सबसे पहले आपने वो क्या अटेम्प्ट करना है बच्चों? न्यूमेरिकल्स। अगर आपको 6 के 6 न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन बच जाएंगे। 6 में से 2 क्वेश्चन आपके पास रह गए बच्चों। जो बकिया 6 हैं थ्योरी प्लस रीजनिंग, उसमें से 2 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि थ्योरी में जो बेस्ट आपको आता है उन 6 में से वो 2 अटेम्प्ट कर लो, लेकिन मेरी आपको ये सजेशन है कि आप न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी में सबसे पहले। जब से न्यूमेरिकल्स कर लोगे आप श्योर हो गए कि आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और न्यूमेरिकल्स के आंसर्स आप बाद में जाके इसको जो है वो क्या कहते हैं, इसको रीचेक भी कर सकते हो। और कैसे आपको न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं इस पर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करो कि आपके पूरे नंबर आएँ। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ बच्चों। तो मैंने आपको अभी बताना है कि आप सेक्शन बी में पहले न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। उसके बाद अगर आपको न्यूमेरिकल से
2 क्वेश्चन रहेगा या 3 क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसके बाद थ्योरी के क्वेश्चन पे जाओ। अगर थ्योरी के क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके पास जो थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट है बच्चों वो है रीजनिंग। तो आप प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर जाओगे बच्चों अगर, तो इस तरीके से आप जाना, जिस तरीके से मैंने आपको क्या किया है, सजेस्ट किया है। इस तरह आप अगर करोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा बच्चों। जिस तरह मैंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट बना के दी है, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पर पेपर के दौरान बैठ के ये फैसला करो कि मुझे क्या करना चाहिए। आप पेपर में जाने से पहले अपना माइंड बनाओ कि मुझे सबसे पहले सेक्शन सी ही करना है, उसके बाद मुझे सेक्शन बी में जाना है, उसके बाद सेक्शन बी में जब मैंने स्टार्ट करना है तो पहले न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। आप पहले से अपनी प्रायोरिटी बना के जाना, वहाँ पर बैठ के फैसला आपको नहीं करना है, क्योंकि प्लान करने में टाइम किल होता है। आप पहले से प्लान करोगे तो आपका जो टाइम प्लान करने में लग रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा। तो होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा, आप मेरे इस पैटर्न से इत्तेफाक करते होगे। होप सो कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।